अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 12 है क्लास 10th का वेव्स, उसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, what will happen to the frequency of waves in a ripple tank if time period of electric vibrator is decreased? पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर जो है उसका टाइम पीरियड डिक्रीज कर दें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पे क्या असर पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग्स आएंगी हम यहाँ लिख देंगे। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर इज डिक्रीज देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन अ रिपल टैंक विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है उसका क्या रिलेशन है, F=1/T है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का डिक्रीज होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का टाइम का और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट में पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ वेव्स, कि अगर हम टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का डिक्रीज करें तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो स्पीड का देख लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव इन अ रिपल टैंक डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सच एज डेप्थ या फिर सरफेस टेंशन। वो ये कह रहे हैं कि जब जो स्पीड होती है वेव्स की रिपल टैंक के अंदर वो सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रही होती है, जैसे कि कितनी डेप्थ है, बहुत ज़्यादा गहरा है या कम गहरा है, या उसकी सरफेस टेंशन कितनी है। अगर ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो स्पीड ऑफ वेव भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे कि टाइम पीरियड उन्होंने यहाँ पे कहा है कि टाइम पीरियड चेंज करने से क्या असर पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे द टाइम पीरियड विल रिमेन्स सेम। ठीक है, इफ दीज प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ये जो डेप्थ और सरफेस टेंशन अगर कांस्टेंट होंगी तो स्पीड वेव विल रिमेन द कांस्टेंट। तो जो वेव्स की स्पीड है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, what will happen to the wavelength, speed, frequency and time period of the water waves in a ripple tank if water waves enter from deep water to shallow water region? वो ये कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वेव्स जो हैं वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, जो ये तो हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही कॉपी कर ली है कि अगर तो ये चेंजिंग्स आएंगी। स्पीड जो चेंज होगी, स्पीड ऑफ वेव डिक्रीज एज द वेव एंटर द शैलो वाटर रीजन ड्यू टू रिड्यूस वाटर डेप्थ। स्पीड ऑफ वेव जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट हो रही हैं, डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही हैं, कम गहरे पानी में जा रही हैं, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ पे क्या चेंज आएगा, एज द स्पीड डिक्रीज, जैसे कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो दोनों वेवलेंथ क्या होती है, दोनों वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो जब स्पीड कम हो गई, वेव्स कम बनना शुरू हो जाएंगी तो उनकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स द सेम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो इसमें सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक ये डीप वाटर से शैलो वाटर में चला जाए या शैलो से डीप में चला जाए, नो इशू। टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट रहेगी तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर में कुछ चेंजिंग्स आती, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड भी चेंज होता जब टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, nuclear fusion explosions are taking place at the sun, we get heat on earth but do not hear the sounds, why? वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है वो कितना ज़्यादा सन पे हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ उसकी हीट आ रही होती है, अर्थ पे सन से हमारे पास सिर्फ हीट आ रही होती है, लेकिन हमारे पास आवाज़ कोई नहीं आ रही होती कि कौन सी एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसका आंसर है कि साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपागेट सच एज एयर, वाटर या सॉलिड के साउंड वेव्स को आपने पता है कि उनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि स्पेस जो है वो वैक्यूम है, सो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट। तो स्पेस में क्या होता है कि साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, सो देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है,
तो इसकी वजह से हमारे पास सन से अर्थ तक कोई भी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंचती, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लोजन ऑन द सन कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द स्पेस टू रीच द अर्थ, जिसकी वजह से हम कोई भी आवाज़, सन में जो एक्सप्लोजन्स हो रही थी उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती और हम वो आवाज़ें नहीं सुन सकते बिकॉज ऑफ द नो मीडियम, ठीक है। इसको आप अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं कि इसमें कोई मीडियम नहीं होता सन और अर्थ के दरमियान में, इस वजह से हमारे पास कोई भी आवाज़ नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, why do water waves refract at the boundary of shallow water and deep water? Relate this behavior of the refraction of light. अब वो ये कह रहे हैं कि जो वाटर वेव्स हैं रिफ्रैक्ट करती हैं शैलो वाटर और डीप वाटर की बाउंड्री से, ठीक है, रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, तो इसको आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से बताएं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे कि स्पीड में क्या चेंजिंग्स आएंगी। वाटर वेव रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो एंड डीप वाटर बिकॉज देयर स्पीड चेंज, ठीक है। क्योंकि क्यों रिफ्रैक्ट करती हैं बाउंड्री से शैलो वाटर की? क्योंकि उनकी स्पीड में चेंजिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर वेव्स जो होती हैं वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। और शैलो वाटर में क्या होता है, वेव स्पीड डिक्रीज, स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है। आपको पता है जो कम गहरा पानी होता है उसमें वेव स्पीड भी कम होती हैं, ठीक है, ड्यू टू द रिड्यूस्ड वाटर डेप्थ, के वाटर की जो गहराई है वो कम होती है। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये पढ़ा है कि डीप वाटर से जब शैलो वाटर में जाएंगे तो वेव की स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस चेंज इन स्पीड कॉज द वेव फ्रंट टू बेंड और रिजल्टिंग इन रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है कि जब स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा कि वो वहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, वेव्स जो होंगी वो बाउंड्री से रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। अब लाइट रिफ्रैक्शन के हिसाब से इसका क्या प्रोसेस है, तो दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बिल्कुल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी यही प्रोसेस हो रहा होता है कि लाइट आती है, वो रिफ्रैक्ट कर जाती है किसी भी मीडियम से और पास आउट कर जाती है, ठीक है। वेयर लाइट वेव बेंड, जहाँ पे क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट वेव्स जो होती हैं वो बेंड हो रही होती हैं और पास करती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाती हैं, ठीक है। इन बोथ केसेस द चेंज इन स्पीड ऑफ द वेव, वाटर का केस हो या फिर लाइट का केस हो, लीड्स टू चेंज इन डायरेक्शन। दोनों केसेस में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, आप देख रहे हैं कि ये पेंसिल को हमने पानी के अंदर डिप किया हुआ है, तो ये पेंसिल यहाँ से कैसी है और यहाँ से आगे जाके कैसी हो जाएगी कि ये रिफ्रैक्शन हो रही है इस प्रोसेस में, कि यहाँ पे चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है, चेंज हो जा रही है डायरेक्शन उसकी, क्या हो रही है पेंसिल की हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। इसी तरह वेव्स के प्रोसेस में भी ये होता है कि वेव्स आती हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफाई द डिफरेंट वेव टाइप्स बेस्ड ऑन द वेदर दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेट, व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। हमने ये बताना है कि वेव्स की क्लासिफिकेशन बतानी है। तो वी नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास क्या होता है, दीज वेव्स रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है। ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, तो इनको क्या करना होता है प्रोपेगेट करने के लिए। प्रोपेगेट का मतलब क्या है, पास आउट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इनको मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ हमारी जो आवाज़ एक दूसरे तक कैसे पहुँच रही है, मीडियम के थ्रू पहुँच रही है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, इनको पास होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, ये वैक्यूम में से भी पास कर सकती हैं, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम, कोई एक फिजिकल मीडियम जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, उस तरह का कोई मीडियम इनको नहीं चाहिए होता। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, इनको मीडियम क्यों नहीं चाहिए होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम बिकॉज दे आर एबल टू प्रोपेगेट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं क्योंकि ये जो होती हैं ये पास आउट कर जाती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है इन वेव्स के अंदर जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाती हैं बिकॉज दे आर जनरेटेड बाय द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये किससे बनी होती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनी होती हैं, जिसकी वजह से
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट कर जाती हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स अकर। कैसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे जो डायफ्रैक्शन होगा या डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होंगी वो मैक्सिमम हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायफ्रैक्शन होता क्या है। डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि ये देखने ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन में वेव्स आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, छोटा सा यहाँ पे एक गैप दे दिया है, एक छोटा सा स्लिट है, यहाँ से अब वेव्स पास आउट करके इस तरह करके ये वेव्स बना लेंगी, इस सीक्वेंस में इस फॉर्म में वेव्स बना लेंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम कब होगा, तो डायफ्रैक्शन इज ग्रेटर कब होगा, व्हेन साइज ऑफ गैप इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। कि जब गैप है, साइज, ये जो गैप है, ये गैप अगर सिमिलर होगा वेव्स के, तब हमारे पास डायफ्रैक्शन जो होंगी, डायफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा या डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होंगी वो ग्रेटर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप साइज इज लार्जर देन द वेवलेंथ। ये जो साइज है, यहाँ पे ये लाइन नजर आई, ये ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे गैप साइज इज द सेम एज द साइज ऑफ द वेवलेंथ। तो ये जो गैप साइज है ये सेम है, और इसके ऊपर जो वेव्स बन रही हैं वो भी सेम, ऑलमोस्ट सेम साइज़ की ही बन रही हैं। अब ये गैप साइज जो है वो बहुत ही कम हो गया है, तो वेव्स जो होंगी वो भी हमारे पास बहुत कम बनेंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जहाँ पे के गैप साइज जो होगा वो सिमिलर होगा वेवलेंथ के, तो हमारे पास डायफ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्क्राइब हाउ दिस प्रोसेस अफेक्ट वेव डायरेक्शन एंड स्पीड। पार्ट ए में हमने ये बताना है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस बताएं और किस तरह उसकी स्पीड और डायरेक्शन पे, दोनों में स्पीड और डायरेक्शन का क्या डिफरेंस होता है। क्लियर वर्ड्स में ये कह लें, इजी वर्ड्स में ये कह लें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन और स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन क्या होती है, द वेव रिवर्स इस डायरेक्शन, कि जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये वापस अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। डायरेक्शन का क्या हुआ, अपने ही मीडियम में चली गई। बाउंसिंग ऑफ अ बैरियर और सरफेस, बाउंस हो जाएगी उस बैरियर से, रिमेन्स इन द सेम मीडियम, अपने ही मीडियम में रहेगी, ठीक है। यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ से बाउंस हो गई और अपने मीडियम में वापस चली गई। स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, द स्पीड ऑफ वेव रिमेन्स द सेम एज इट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो स्पीड इसकी बिल्कुल वही सेम रहेगी, जैसे यहाँ से आ रही थी तो वही सेम स्पीड रहेगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि द वेव बेंड्स एट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे और ये बैरियर लगा हुआ था पूरा, इस बैरियर को इसने क्रॉस करके ये सेकंड मीडियम में चलेगी, तो ये अब क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई है। इसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, द स्पीड ऑफ वेव कैन चेंज, हो सकती है चेंज, या तो ये कम भी हो सकती है, ठीक है, और ये ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में जा रही है, ठीक है, कितने डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो स्पीड इसकी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें हमारे पास एक रिपल टैंक का और बताएं कि उससे मीडियम में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, कि रिफ्लेक्शन पे का प्रोसेस होगा तो क्या चेंज आएंगी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो क्या चेंजिंग्स आएंगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट है। सेटअप में हमने क्या करना है, एक टैंक लेना है, ठीक है, छोटा सा पानी का टैंक या फिर टब ले लें, उसके अंदर एक प्लास्टिक शीट का बैरियर लगा दें, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए, और शैलो एरिया जो होगा वो हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पे क्या, रिफ्रैक्शन का डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, हमने वेव्स को जनरेट करवाना है, जनरेट वेव्स इन द टैंक। टैंक के अंदर हल्की सी वेव जनरेट करवाएंगे हम लोग और उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह से उसका बिहेवियर हो रहा है, चेंज हो रही है स्पीड उसकी या नहीं, या वेव ज़्यादा बन रही है या नहीं, ठीक है। एज दे अप्रोच द बैरियर तक पहुँचते तक उसका बिहेवियर हमने ऑब्जर्व कर लेना। रिफ्रैक्शन के डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने क्या करना है कि वाटर वेव्स जनरेट करवाएंगे डीप वाटर में, ठीक है, डीप वाटर सेक्शन, टैंक का जो वाटर सेक्शन है डीप, उसमें हमने क्या करना है, वाटर वेव्स को जनरेट करवाना है और उसका बिहेवियर हमने नोट कर लेना है कि जैसे वो शैलो वाटर में जाएंगी तो हमने उसका बिहेवियर नोट कर लेना है, ठीक है। नोट हाउ द वेव बेंट एज दे एंटर द शैलो वाटर, कि किस तरह वो शैलो वाटर में जा रही हैं।
इवेल्युएशन ऑफ मीडियम चेंज। अब मीडियम में क्या चेंज आएगा, रिफ्लेक्शन में क्या है कि चेंज इन मीडियम, मीडियम में क्या चेंज आता है, कैन इफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रेक्टेड रेट बट द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, कि इसके स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उस रिफ्लेक्शन में तो वो अपने ही मीडियम में रहती है, चेंज नहीं होता मीडियम, तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉज द चेंजिंग स्पीड और वेवलेंथ, और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, तो डेंसर द मीडियम द स्लोअर ऑफ द वेव एंड शॉर्टर द वेवलेंथ। जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा तो इतनी ज़्यादा जो है वो वेव्स जो होंगी वो स्लो हो जाएंगी, और जब वेव स्लो हो जाती हैं तो उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये थे हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 वेव्स के। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।